बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली। आज का हमारा मैथ्स का क्लास 9th का लेक्चर नंबर 18 है। यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके पास जो बोर्ड के पेपर हैं उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अगर हम सिंपल अर्थमेटिक में देखें तो जब आपके पास दो नंबर, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो जब हम 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आए, 1 आए, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर 1/2 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इट्स मीन कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1/2 क्या है, इसका इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम मैट्रिसेस के अंदर बात करते हैं तो जब आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हो A एंड B, ठीक है, दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, जब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और आपके पास रिजल्ट क्या है, I आए, तो इसमें I क्या है, I रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, मीन्स 1 0 0 1, ठीक है। तो जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो और आपके पास रिजल्ट क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो इट्स मीन के A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो A और B क्या होंगे, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो सिंपल आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो इक्वल आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तो इट्स मीन के वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर नहीं आती तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कैसे हम किसी भी मैट्रिसेस को फाइंड कर सकते हैं कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 2 4 3, इसको हम मैट्रिक्स ए बोल दिया। और एक सेकंड मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -2 -4 एंड 3। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड ये करना है कि आया ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो इट्स मीन कि वो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 3 2 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी क्या है, 3 -2 -4 एंड 3। तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, बीच में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4। इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 3 × 3 9 ± -2 4 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -6 और प्लस 2 3 6। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ± -3 4 12। 4 2 8 और प्लस 3 3 9। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 9 - 8 किया तो 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा, ये भी आपस में वैल्यूज कैंसिल हो गई, 0 एंड 8 - 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो
जब आपने a मल्टीप्लाई बाई b किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी है वो क्या है 1 0 0 एंड 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट्स मीन कि जब आपने a को b से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, जो कि किसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। इट्स मीन कि a एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि आया दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, हमने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उस फार्मूले के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर वो गिवन ना हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि A इनवर्स को डिनोट किया जाता है a पावर -1 से। इट्स मीन कि अगर आपके पास यहाँ पे A इनवर्स लिखा हुआ है, a पावर -1 लिखी हुई है, तो इट्स मीन कि आपने क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है। तो उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, A इनवर्स इक्वल होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मेथड भी बोलते हैं, कि एडजॉइंट को हम यूज़ करते हुए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसके बगैर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर आप देखो तो दो चीज़ें हैं। एक तो आपने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना आना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो चलें हम इस जो मैट्रिक्स A है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो मैट्रिक्स A गिवन है आपको -2, -1, 3 एंड 4। तो एज वी नो डैट A इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो इस फार्मूले में सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर देते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आ जाए तो इट्स मीन कि ये क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो इसको आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता फिर उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं, जो उसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स A क्या थी, -2, -1, 3 एंड 4। तो डिटर्मिनेंट उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस माइनस 2 4s are 8, माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3। अब -8 को 3 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो हम जो रिजल्टेंट है उसके साथ भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई है, -5 आ गई है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आप लिख लोगे कि एज A इज द सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम फार्मूले के अंदर अगर देखें तो दूसरी चीज़ क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है। अब आप क्या फाइंड करोगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ A, आपने मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हो, जो मैट्रिक्स A गिवन है आपको, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज करोगे तो 4 -2। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आप साइन चेंज करोगे, -1 है तो
+1 हो जाएगा और +3 है तो -3। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, इनको आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो इन वैल्यूज को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है जो कि क्या है -5 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया 4, 1, -3 एंड -2। ये एक रियल नंबर है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनको सबके साथ आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -5, 1 डिवाइडेड बाई -5 एंड -3 डिवाइडेड बाई -5, -2 डिवाइडेड बाई -5। सिंप्लीफाई कर दिया तो ए इनवर्स इक्वल्स टू -4/5, -1/5, ये माइनस से कैंसिल तो 3/5, ये माइनस भी कैंसिल तो 2/5। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले कि इसको चेक करें कि ये हमारा जो रिजल्ट आया ये सही आया है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो मैट्रिक्स ए है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे ए इनवर्स के साथ, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इस रिजल्ट से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, वेरिफिकेशन। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो इन दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आपने जो काम करना है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, आपने इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर जब आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे अगर 0 के इक्वल आता है तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर 0 के इक्वल ना आए तो फिर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल कराई है बिल्कुल इसी तरह से आपने ये फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।